दोस्तों, वीएमके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शितिशी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम आए हैं एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट कोचिंग। तो चलिए हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलते हैं। तो चलिए हम आपको इनका छोटा सा परिचय बता देते हैं। इनका नाम है प्रोफेसर AK श्रीवास्तव जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट कोचिंग है वो और कोचिंग से किस तरह से अलग है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में भाग लिया है। आपको भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक चल करके, है ना, हम लोगों से बात करने के लिए। आपका प्रश्न है कि कैसे एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट। जी, हम पूछ रहे हैं हाँ, तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि प्रयागराज में बहुत सारी कोचिंग है, तो ऐसे में एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट किस तरह से अलग है? जी हाँ, इलाहाबाद में तो इतने सारे कोचिंग्स हैं कि उसको काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। एपेक्स के नाम से ही बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट का एपेक्स के नाम से चल रही अन्य किसी भी संस्था से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी संस्था 2018 से संचालित है और हर वर्ष हम 7 से 15% के बीच में रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, जैसे कि बायोलॉजी के JP त्रिपाठी सर, फिजिक्स के इंजीनियर रणजीव सर, केमिस्ट्री के इंजीनियर जितेंद्र सर, ये तमाम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। अन्य एपेक्स के नाम से चल रही कोचिंग के शिक्षक जो कि पॉलिटेक्निक भी नहीं कर सकते हैं, जो कि BAMS भी नहीं कर सके हैं, ऐसे शिक्षक बाकी संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं। वे संस्थाएं फर्जी तो मैं नहीं कहूंगा, ये संस्थाएं अब अपना महत्व खो चुकी हैं और इधर उधर ब्रांच खोल करके इलाहाबाद के मेधावी छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही हैं। एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, व्यक्तिगत रूप से स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट, एकेडमिक स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर हम लोग बहुत फोकस देते हैं। और स्थिति तो ये हो गई है कि अन्य कोचिंग वाले एपेक्स के नाम से चल रही अन्य कोचिंग वाले अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। तो हमारा मानना है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। थैंक यू। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे आपने ये बता रहे हैं कि डुप्लीकेट बहुत सारी कोचिंग खुल गई है, तो क्या आपने कभी एक्शन नहीं लिया आपने, क्योंकि एपेक्स आपकी भी कोचिंग का नाम है? नहीं, देखिए, एपेक्स अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है टॉप से। एपेक्स के नाम से कोई भी कहीं भी कोचिंग खोल सकता है। हमारा लोगो रजिस्टर्ड होता है, हमारे लोगो की कॉपी कोई नहीं कर सकता। एपेक्स के नाम से तो बहुत सारी संस्थाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही हैं, जैसे बालाजी कैफे, बालाजी होटल, बालाजी टेलीकम्युनिकेशन, बालाजी रेस्टोरेंट। उसी तरह एपेक्स के नाम से कई संस्थाएं चल रही हैं। हमारा लोगो हमारा कॉपीराइट है, हमारे लोगो की कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। और कुल मिला जुलाकर वेल एस्टैब्लिश्ड कोचिंग हम लोग हैं और हमारी तुलना बड़े बड़े महारथी कोचिंगों से की जाती है, न कि छुट भइये कुकुर मुट्टे वाले कोचिंग से। अच्छा, तो सर ये बताइए कि इस कोचिंग का क्या अलग पैटर्न है जो और कोचिंग संस्थाओं में नहीं है? कुछ मैंने आपको बताया कि हम 40 से अधिक बच्चे बैच में नहीं रखते और हर बच्चे का व्यक्तिगत रूप से सॉफ्टवेयर की सहायता से एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। उदाहरण के लिए 100 नंबर के टेस्ट में किसी बच्चे को 40 आया, तो दूसरे टेस्ट में उस बच्चे को 40 से ऊपर आना चाहिए। नहीं आया तो क्या कारण है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ा? क्या उसके पास सब्जेक्ट की क्लियरिटी नहीं है? और सब्जेक्ट की क्लियरिटी है तो पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं किया? डेविएशन क्यों रहा? उसके मार्क्स कम क्यों आए? इन तमाम छोटी छोटी बातों का एनालिसिस होता है। हम न भेड़ तंत्र चलाते हैं, न हम भीड़ तंत्र चलाते हैं। हम सीरियस कोचिंग में विश्वास रखते हैं। तो जैसा सर आजकल तो एजुकेशन भी एक क्या कह सकते हैं कि बिजनेस हो गया है। लोग एजुकेशन के नाम पे फीस बहुत ज्यादा बढ़ा के लेते हैं, तो एक तरह का ये बिजनेस ही हो गया है। लोग टीचर का ये है कि वो तो
कह सकते हैं कि इसको मैडम आप बिजनेस मत कहिए, इसको जी। प्रोफेशन प्रोफेशन लेकिन आजकल लोग इसको बिजनेस ही मान रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, वहाँ पे फीस तो बहुत ली जाती है, पर लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। देखिए, जिसको साइकिल चलाने नहीं जी। आता है वो साइकिल का ट्रेनर बन गया, जी। उसको पैसे कमाने हैं जिंदा रहने के लिए। जी। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बन सके, जी। इंजीनियर नहीं बन सके, राइट। आज वो डॉक्टर एमबीबीएस की, नीट की और जेई की कोचिंग चला रहे हैं। जी। जिंदगी में अगर जिंदा रहना है तो आपको कुछ न कुछ करना है, जी। तो आपने इसको एक प्रोफेशन बना लिया है ना। बच्चे को आप बेवकूफ बनाते हैं, बच्चे को आप फेक एडवर्टीजमेंट के नाम पर इकट्ठा करके उनकी संपत्ति को लूटते हैं, उनके कैरियर को बर्बाद करते हैं। उदाहरण देता हूँ, जी। एटेक्स के नाम से चल रही ये कोचिंग में मुश्किल से 120 बच्चे थे जी। और लिखते हैं मोर देन 100 सिलेक्शन। क्या ये बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं होगी? बिल्कुल है। और ये बेवकूफ कब तक बनाएंगे, है ना। जी। सच्चाई छुपती नहीं है और ये बेवकूफ बनाते रहे। ऐसी संस्थाओं का से हम तो सिर्फ यही गार्जियन से और बच्चों से अनुरोध करेंगे कि ऐसी संस्थाओं से अपने आप को बचा के रखें। ये कोचिंग नहीं, कोचिंग के नाम पर कलंक है। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे थैंक यू मैडम। आपने है ना बड़े बेबाकी से क्वेश्चंस पूछे और मैंने भी कोशिश किया कि जी। इसका उत्तर बिल्कुल बेबाकी से दूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। तो धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। धन्यवाद। कैसा इंटरव्यू रहा जरा? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ एपेक्स बायो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी थे। उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, उनसे हमने जाना कि उनकी कोचिंग और कोचिंग से किस तरह से अलग है, और जिस तरह से आज के समय में लोग इस प्रोफेशन को, शिक्षा के प्रोफेशन को लोग बिजनेस बना लिए, उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो चलिए, इनसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। अब बारी है यहाँ के जो बायो के टीचर हैं जे.के. त्रिपाठी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं।